कभी सोचा है कि आखिर ये चुनाव, ये इलेक्शंस इतने जरूरी क्यों हैं? ये हमारे देश और हमारी जिंदगी के लिए असल में क्या मायने रखते हैं? चलिए आज इसी सवाल को जरा खोल कर देखते हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है कि चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। सुनने में बड़ा गहरा लगता है ना, पर इसका असली मतलब क्या है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि लोकतंत्र आखिर है क्या। तो सीधे शब्दों में कहें तो लोकतंत्र यानी जनता का राज, और चुनाव वही जरिया है जो इस जनता के राज को हकीकत बनाता है। ये सिर्फ कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की नींव है, उसका आधार है। तो चलिए इसी बात में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि कैसे चुनाव किसी भी लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं, उसे चलाते हैं। जरा सोचिए, अगर इलेक्शन ही ना हो तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि देश के लोग आखिर चाहते क्या हैं? चुनाव ही तो वो सबसे बड़ा जरिया है जिसके दम पर जनता अपनी आवाज उठाती है, अपनी पसंद बताती है और ये तय करती है कि देश को कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा। तो ठीक है, सरकार जनता की इच्छा से चलती है, पर सवाल ये है कि करोड़ों लोगों की ये इच्छा एक साथ सामने आती कैसे है? यहीं से शुरू होती है जनता की असली ताकत की कहानी। ये सिर्फ देश चलाने की बात नहीं है, ये हर एक नागरिक को मिलने वाली पावर के बारे में है। देखते हैं ये काम कैसे करती हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब छिपा है इलेक्शंस के पूरे प्रोसेस में। ये एक ऐसा कमाल का सिस्टम है जो करोड़ों अलग अलग आवाजों को एक सामूहिक फैसले में बदल देता है। देखिए, यही है आम नागरिक की असली ताकत। वोट देकर सिर्फ सरकार नहीं चुनी जाती, अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और हाँ, अगर वो प्रतिनिधि काम ठीक से ना करें तो अगले इलेक्शन में उन्हें बदलने की पावर भी जनता के ही हाथ में होती है। असली कंट्रोल यही तो है। और लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? इसमें हर वोट बराबर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना अमीर है या गरीब, पढ़ा लिखा है या नहीं, शहर में रहता है या किसी दूर दराज के गांव में। इलेक्शन के दिन सब एक समान है, हर एक इंसान बस एक वोटर, और हर एक के पास है एक ही चीज, एक वोट। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, यही वो आइडिया है जो समाज में बराबरी लाता है। ये पक्का करता है कि देश का भविष्य तय करने में हर नागरिक का हिस्सा बराबर हो। ये बहुत बड़ी ताकत है। अच्छा, जब हर वोट बराबर है तो इसका एक और गहरा मतलब निकलता है। चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं है, ये बनी हुई सरकार को काबू में रखने का भी काम करते हैं। इसी को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। आइए देखते हैं ये काम कैसे करती है। इसका बड़ा सीधा सा जवाब है अगला चुनाव। हर सरकार को ये बात पता होती है कि उसे एक दिन वापस जनता के सामने जाना ही होगा, और बस यही एक बात उन्हें लाइन पर रखती है। ये पूरा एक साइकिल है, सोच के देखिए। पहले सरकार काम करती है, वादे करती है, फिर जनता सब देखती है, परखती है, और फिर आता है अगला चुनाव। उस दिन जनता अपने वोट से अपना फैसला सुनाती है, या तो पास या फेल। तो इस जवाबदेही का सीधा फायदा क्या है? यही कि जब सरकार को पता है कि उसे दोबारा वोट मांगने आना है तो उसे मजबूरन उन चीजों पर ध्यान देना पड़ता है जो आम आदमी के लिए जरूरी हैं, जैसे अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और हाँ, रोजगार के मौके। लेकिन चुनाव का असर सिर्फ सरकार और जनता तक ही नहीं रहता। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे देश की स्थिरता, उसकी शांति पर भी पड़ता है। इसे समझने का एक सिंपल तरीका है। जहां नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, वहां सत्ता आराम से, शांति से एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाती है वोट के जरिए। लेकिन जहां ऐसा नहीं होता, वहां अक्सर सत्ता बदलने के लिए हिंसा और संघर्ष का रास्ता अपनाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, चुनाव की वजह से लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है। लोग मुद्दों को समझते हैं, खासकर युवा देश के भविष्य से जुड़ते हैं, और सबसे जरूरी, चुनाव ये पक्का करते हैं कि देश संविधान से चलेगा, किसी एक इंसान की मर्जी से नहीं। तो अब तक हमने समझा कि चुनाव क्यों जरूरी हैं, उनसे क्या फायदा होता है। लेकिन अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इस पूरे सिस्टम में एक आम नागरिक का रोल क्या है? देखिए, पूरी बात का निचोड़ यही है। एक मजबूत लोकतंत्र की पहली शर्त है स्वतंत्र, निष्पक्ष और नियमित चुनाव। इसके बिना लोकतंत्र नहीं है। इसलिए चुनाव में हिस्सा लेना, वोट डालना, ये सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये हर नागरिक का एक बुनियादी कर्तव्य, एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। हर एक वोट
इस पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती देता है। तो सोचिए, अगले चुनाव में हर एक वोट देश के भविष्य की कहानी का एक नया पन्ना लिखेगा। सवाल बस इतना है कि जब ये सारे पन्ने जुड़ेंगे तो वो कहानी क्या होगी।